हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये है 29 अगस्त का वीडियो। इस दिन मेरी बेटी का छठी पूजन था। तो हमारे यहाँ एक्चुअली लड़कों का 5 दिन पे छठी होती है और जो लड़कियाँ होती हैं उनकी 6 दिन पे छठी होती है। तो छठे दिन हमारी बेटी की ये छठी पूजन हो रहा था और सबके यहाँ अलग अलग रिचुअल्स होते हैं, अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं। तो हमारे यहाँ छठे दिन बेटियों का छठी पूजन होता है। तो वही चीज़ें यहाँ चल रही थी, सब लोग रेडी हो चुके थे और इनकी जो मेरी बेटी की जो बुआ है, ये सेकंड नंबर वाली बुआ हैं। तो इन्होंने मेरी बेटी के कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे, क्योंकि आज के दिन जो बुआ कपड़े लाती हैं न्यू कपड़े वही पहनाए जाते हैं। तो कपड़े वगैरह चेंज कर दिए थे और अब काजल लगा रही थी। तो काजल छोटे बच्चों को लगाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है और मेरी बेटी आज उठ ही नहीं रही थी। पूरे टाइम वो सोती रही, उसके कपड़े भी चेंज हो गए तब भी नहीं उठी वो, पूजा भी हो गई तब भी नहीं उठी और काजल वगैरह भी लग गया था तब भी वो सोती ही रही पूरे टाइम। काफ़ी उसको उठाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं उठ रही थी। तो उसके सोते ही सोते सारा जो प्रोग्राम था छठी का वो किया हमने। तो यहाँ मेरी जो नंद हैं इन्होंने इसको टीका वगैरह लगा दिया था, काजल लगा दिया था। तो हमारे यहाँ जो बुआ होती हैं वही ये रिचुअल करती हैं और फिर उनको नेक वगैरह दिया जाता है, जिसकी जो भी जैसा भी जो भी देना चाहे वो उस हिसाब से देता है। तो इनकी 2 बुआ और हैं लेकिन वो आ नहीं पाई क्योंकि वो नोएडा में रहती हैं, तो उनका आना नहीं हो पाया था। तो एक ही बुआ आ पाई थी, तो वही उनकी सारी रिचुअल्स कर रही थी। तो यहाँ पर ये फिर मेरे भी काजल लगा रही थी, क्योंकि फिर जो मेरी मम्मी थी यानी मेरी सास थी उन्होंने बोला कि बच्चे की माँ को भी काजल लगाया जाता है। तो वही वो मेरे भी काजल लगा रही थी। काजल वगैरह लगाने के बाद, टीका करने के बाद जो भी नेक बनता है बुआ का वो दिया जाता है। तो मैं कुछ ला नहीं पाई थी क्योंकि अर्जेंट में ही ये सब चीज़ें हुई थी, जो प्लान किया था मैं नहीं कर पाई थी। तो मैंने सोचा चलो आगे फिर मैं दे दूँगी चीज़ें। तो अभी मैंने पैसे ही दिए थे। तो छठी वाले दिन बेटी के मेरे दादू भी आए थे, पापा आए थे और बुआ आई थी और मामा मामी भी आए हुए थे। और ज़्यादा लोगों को नहीं मैं बुला पाई थी। तो यहाँ पर जो छठी में खाना बनता है तो वो नंद और भाभी मिलकर खाती हैं, तो वही हम लोग खा रहे थे। और यहाँ पर अब मैं दिखाती हूँ कि क्या क्या गिफ्ट्स मिले थे। तो सबसे पहले मैं दादी का गिफ्ट दिखाती हूँ। तो उन्होंने गोल्ड की हाय और ये कड़े दिए थे और ये इनकी बड़ी मम्मा बड़े पापा के साइड से थे, जिसमें इन्होंने फ्रॉकें और ये कॉर्ड सेट टाइप के थे कपड़े, वो उन्होंने दिए थे। तो ये थोड़े से बिग साइज़ थे, मतलब विंटर वगैरह में पहनाने के लिए सही थे और फ्रॉक भी थोड़ी बड़ी थी। तो वो नेक्स्ट आगे मेरी बेटी काम आएगी। और यहाँ पर जो बड़ी बुआ थी आ नहीं पाई थी, बट उन्होंने ऑनलाइन काफ़ी चीज़ें मंगाई थी। उसमें ब्लैंकेट था, एक विंटर का सेट था, फ्रॉक थी और ये नेक पिलो थी, वाटर, टंग क्लीनर, काफ़ी चीज़ें उन्होंने भी भेजी थी मेरी बेटी के लिए। और जो बुआ आई थी जिन्होंने इनका छठी पूजन किया था, तो
दिया था, तो मामा मामी ने हाथ के, पैर के कड़े और ये नज़र के लिए जो हाथों में पहनाते हैं वो दिया था। साथ में कपड़े भी थे, तो एक सेट ये था, तो इसको मैं एक बार अभी बेटी को पहना चुकी हूँ। और एक सेट इन्होंने मामा मामी ने ये भी दिया था। तो काफ़ी कपड़े मेरे बेटी को मिल गए थे। मुझे 5-6 महीने तक इसकी शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं। और यहाँ पर जो हमारा स्कूल स्टाफ है उन्होंने भी काफ़ी गिफ्ट्स दिए थे, जिसमें ये बुके था, टेडी थे और कपड़ों का सेट था, और जो बॉडी वगैरह के लोशन, ऑयल और सोप वगैरह का जो सेट आता है वो था, शूज़ थे, कैप वगैरह थी। तो उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें दी थी। तो सबके लिए, इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत ही अच्छे गिफ्ट दिए थे, काफ़ी यूज़फुल गिफ्ट थे, और इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू सो मच। मुझे काफ़ी पसंद आई ये चीज़ें।